वालेकुम सलाम। आज 6 लेक्चर है नए वीक का पहला। ये 2 सुहेल आ गए हैं, ये क्या चक्कर है? 7 सुहेल 7 सुहेल। सर एक फेक है एक असली होगा। चलो आते हैं तो फिर देखते हैं क्या करते हैं। ज्यादा से ज्यादा इनको किक कर देंगे बाहर। चलें जी, 2 मिनट देख लें फिर मैं लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ठीक है जी, शुरू करें जी। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है चैप्टर 12 का 6 लेक्चर है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है। ये हुज़ैफा शबीर को क्या हुआ, आते ही हैंड रेस किया। अच्छा जी, अब पहले ये देखें कि हाउ द इमेज इज फॉर्म इन कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस में इमेज जो है वो कैसे बनता है। ठीक है। तो क्या मसला है तुम्हें भाई? अभी लेक्चर शुरू नहीं किया, आप हैंड रेस कर रहे हैं। एंड पे आप हैंड रेस करें। ये देखें, ये हमारे पास जो है इसको हम वी सेड प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर, और इनको मिलाती है। ये वाला जो है जहाँ तमाम रेस फोकस होती हैं उसको प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इसको हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकल लेंथ, focus point is called focal length। ठीक है। the line joining all these points is called principal axis। और ये 2f जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। when image is away from 2f, इमेज अगर 2f से दूर है तो हाउ द सॉरी ऑब्जेक्ट 2f पे दूर है, और फिर 2f पे आएगा, बिटवीन 2f एंड f आएगा, f पे आएगा, और इसके बाद बिटवीन पोल एंड f के दरमियान होगा। तो हाउ द इमेज विल फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट है। इमेज कहाँ बनेगा ये हम देखते हैं। इसकी लोकेशन क्या होगी? व्हाट विल बी इट्स लोकेशन, साइज, ओरिएंटेशन एंड टाइप। यानी कैसा होगा, उल्टा होगा, सीधा होगा, क्या होगा। ठीक है, समझ आया? तो ये हम जो है ना वो देखते हैं कि कैसे होगा। फर्स्ट वी पुट द इमेज अवे फ्रॉम 2f। अब हम 2f से दूर जो है इमेज को रखते हैं जी। ये अभी ये हुजैफा को क्या मसला है भाई? हुजैफा शबीर, व्हाट इज प्रॉब्लम विद यू? टेल मी, यस सर। क्या मसला तुम्हें? बार बार हैंड रेस कर रहा है। सर मैं नहीं कर रहा तो नाम तो तुम्हारा आ रहा है। सर, फिर कोई और यूज कर रहा है मेरा नेम। अच्छा तो यार तू, लगता है साहब को तेरे से बड़ा लगाव है, इसलिए तेरा नाम ही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट जो है 2f से दूर पड़ा हुआ है। कहाँ पड़ा हुआ है? 2f से दूर। तो हाउ द इमेज विल फॉर्म, हम क्या करेंगे, एक जो है वो स्ट्रेट इसकी लाइन लेते हैं, और जो रिफ्रैक्ट हो जाएगी टुवर्ड एफ, एफ की तरफ चली जाएगी। ठीक है। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एक रेज लेंगे,
और दूसरी रेज हम फोकस से भी ले सकते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से भी ले सकते हैं, कि ये आपकी चॉइस पे ये डिपेंड करता है। तो ये भी यहाँ से क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। 3 रेज चाहिए कोई भी इमेज बनाने के लिए, 3 रेज होती हैं, उसमें से 2 रेज जो इमेज बना देती हैं, ठीक है। अब ये दूसरी रेज प्रिंसिपल फोकस से होती हुई पैरेलल हो जाएगी। तीसरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तीसरी ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ इमेज बनेगा, लेकिन कोई भी 2 रेज आप ले सकते हैं, ये अलाउ है बनाने में, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। इसमें 3 रेज ली है। तो अब इमेज क्या होगा, बिटवीन एफ एंड 2f होगा, उल्टा होगा, रेल होगा, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने पहले भी डायमेंशन होगा क्योंकि छोटा होगा साइज में, उल्टा होगा, बात समझ आ रही है, ये उल्टा होगा, और रेल होगा, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आप स्क्रीन पे इसको देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये तो एक इमेज हो गया, ठीक है। दूसरा है 2f पे पड़ा हुआ है, कहाँ पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट, 2f के ऊपर। तो आप किस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे, ये अभी आपको दिखा देते हैं। ये देखें, पहले जो एक रेज हम लेंगे पैरेलल जा रही होगी और वो फोकस की तरफ चली जाएगी, दूसरी फोकस से गुजरती हुई। तो ये क्या होगा, ये 2f पे ही बनेगा। पहले 2f पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इमेज भी कहाँ बनेगा, 2f के ऊपर, ठीक है। ये क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा, रियल होगा, सेम इन साइज होगा, ठीक है। यानी यू कैन अचीव इट ऑन द स्क्रीन, आप इसको स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। सेम इन साइज, इन्वर्टेड, रियल इमेज बनेगा, ठीक है। बात समझ आ रही। इसके बाद हम एक और देखते हैं जी, 2f और f के दरमियान ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो इमेज कैसे बनेगा। उसी तरह से एक रेज पैरेलल ले जाएं, दूसरी f से गुजर जाएगी, तीसरी ये जो है ऑप्टिकल सेंटर से बगैर रिफ्लेक्ट हुए गुजर जाती है। अब ये 2f से आगे चले जाएगा, ठीक है, इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, ठीक है, और लार्ज इन साइज होगा। ये आपको नजर आ रहा है, बड़ा बना हुआ है इमेज, ऑब्जेक्ट छोटा है, अब इमेज क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब मजीद आगे जाएंगे तो इमेज और बड़ा होता जाएगा, क्या होता जाएगा, इमेज और बड़ा होता जाएगा। बात समझ आ रही बच्चों आपको। मैग्नीफाइड का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। मैग्नीफाइड मीन इट इज बिगर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। रियल इन्वर्टेड होगा। अब हम देखते हैं एफ पे पड़ा हुआ है, एक रेज पैरेलल ले जाए उस वैसे जैसे यहाँ पे किया था, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी, कहाँ गुजरेगी, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये देखें, ये ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है, तो ये कहीं जाके मिलेगी बहुत दूर, और बड़ा, बहुत बड़ा इमेज बनेगा। पैरेलल रेस भी हो सकती हैं, लेकिन ये कि थोड़ी डेविएशन होगी, तो ये कहीं ना कहीं जो इमेज जो है बनेगा बहुत बड़ा बनेगा। तो ज़ाहिर है पेज के ऊपर नहीं बन सकता, इधर इसने लिखा है नो इमेज, लेकिन ये है कि एक्चुअली इमेज बन सकता है इसका भी, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। अब बिटवीन एफ एंड पोल, एफ और पोल के दरमियान ऑब्जेक्ट हमारे पास पड़ा हुआ है, एफ और पोल के दरमियान ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। तो ये उसी तरह से एक रेज पैरेलल लेंगे, एफ की तरफ जाएगी, दूसरी रेज ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी, कहाँ से गुजरेगी, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। तो ये देखते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरे, ये ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है रेस, और कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन हमें पीछे हम इसको ड्रॉ करेंगे, और फिर वर्चुअल इमेज जो है इससे बनेगा। जैसे हम किसी लेंस में से देख रहे होते हैं, मैंने ये ऐनक पहनी हुई है, तो वो मुझे वर्चुअल इमेज जो है दिखाई दे रहा है। बात समझ आ रही है। ये रेज कहीं नहीं मिलेंगी, और किसी इसको पीछे हम पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, और इसी साइड पे, सेम साइड पे बड़ा इमेज आपको लेंस में से नज़र आएगा, स्क्रीन पे नहीं आ सकता। क्या है, स्क्रीन पे नहीं आ सकता है, लेंस में से आपको दिखाई देगा। ये बड़ा इमेज होगा, इन लार्ज होगा, इन लार्ज का मतलब बड़ा होगा, और वर्चुअल होगा, क्या होगा, वर्चुअल होगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमने किस तरीके इसको बनाते हैं, ये आपके सामने है। ये इमेज फॉर्मेशन इसमें कन्वेक्स लेंस में होती है, ठीक है। तो ये वही लिखा हुआ है, इमेज बिहाइंड लेंस मैग्नीफाइड इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब सीधा, वर्चुअल, जो वर्चुअल होगा गैर हकीकी होगा, ठीक है। चले हम आगे चलते हैं। ये कैनॉट अचीव ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे नहीं इसको देख सकते,
ओनली वी सी थ्रू द लेंस, हमें ये लेंस में से नजर आएगा। जो हमने या आप लोगों ने किसी ने ऐनक पहनी हुई तो वहां से आपको जो दिखाई दे रहा है वो वर्चुअल इमेज होता है। क्या है? वर्चुअल इमेज होता है। अच्छा, डिस्कस द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज ब्रॉड क्लोजर टू द लेंस। जब ऑब्जेक्ट को हम लेंस के करीब लाते जाएं, जैसे वहाँ पे आपने देखा तकरीबन 4 फॉर्मेशन मुख्तलिफ लेंस को करीब लाता है, ऑब्जेक्ट को करीब लाता है, तो जिससे क्या होता है कि इमेज जो है वो दूर जाता जाता है, लेकिन अगर फोकस के अंदर चले जाता है तो वो इमेज जो है वो क्या होगा, उसी साइड पे वर्चुअल बनेगा। अच्छा, the type of image formed by convex lens depend on the distance of object from the lens. When object is brought closer to the convex lens, अब आपको बात क्लियर हो गई है। The image of different nature is formed. मुख्तलिफ तरह के इमेज जो है बनेंगे। The following cases illustrate the graphical ray diagram method to constructing the image of an object. ठीक है, कहते हैं ये आगे हम रे डायग्राम से इसको एक्सप्रेस करेंगे। ये देखें, when image is away from 2f, ये फोकल लेंथ है। ये लेंस आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे डिम सा, अब क्लियर नजर आ रहा है मुझे, तो आपको भी क्लियर नजर आ रहा होगा। तो ये जब 2f से पहले ऑब्जेक्ट है तो एक रेज पैरेलल होके यहाँ लेंस से रिफ्रैक्ट होगी, f की तरफ जाएगी दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से, तो इन्वर्टेड इमेज बनेगा। मैंने पहले भी कहा कि कोई दो रेज आप ड्रॉ कर सकते हैं इमेज बनाने के लिए। हमारी बुक में 2 ही है, 3 भी ले सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन बेहतर है कि जब 2 से काम चल रहा है तो तीसरी को क्यों ड्रॉ करना। अच्छा जी, व्हेन एन इमेज ए बी इज प्लेस बियॉन्ड 2f, कहता है अगर हम 2f से आगे रखें इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट हम आगे रखें तो इमेज जो बनेगा वो बिटवीन f एंड 2f बनेगा। लोकेशन, इट्स इमेज ए बी विल बी a डैश b डैश विल बी फॉर्म बिटवीन f एंड 2f। ये जो है f और 2f के दरमियान, यहाँ लिखा नहीं है a डैश b डैश, तो वो आपको 2f और f के दरमियान इमेज मिलेगा। ठीक है। नेचर, द इमेज विल बी डायमेंस्ड, छोटा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। यानी हम इसको स्क्रीन के ऊपर भी ले सकते हैं, हमें स्क्रीन पे नजर आएगा वैसे नजर नहीं आएगा। ठीक है। आगे हमने कोई स्क्रीन या कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा या पेपर रखा होगा वाइट, जिस पे इमेज जो आपको इसका दिखाई देगा। ठीक है। अच्छा, अब हम दूसरा है व्हेन इमेज इज एट 2f। अब ये गलत बना हुआ है, जब इमेज जो 2f पे होगा, आपने इसको हटा के ना 2f यहाँ पे कर देना है। क्या है ये 2f यहाँ पे कर देंगे। ठीक है बच्चों, 2f फोकल लेंथ 1 चलो कर दो, ये नहीं। तो फिर उसी तरीके से एक रेज पैरेलल जाएगी और टकराने के बाद फोकल लेंथ से की तरफ चली जाएगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से सीधी जहाँ वो दोनों मिल रहे होंगे वो 2f पे ही जाके मिलेंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास इन्वर्टेड इमेज बनेगा। क्या बनेगा? इन्वर्टेड इमेज विल फॉर्म। ठीक है। लोकेशन, द इमेज विल बी फॉर्म एट 2f, ये 2f पे ही बनेगा। ये 1 2 ना भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, नेचर, द इमेज विल बी सेम साइज, सेम साइज का होगा। ठीक है। दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरह, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड हमारे पास ये होगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा जी, अब इसके बाद है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड 2f, f और 2f के दरमियान ऑब्जेक्ट कहीं भी आप रख दें। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस बिटवीन f एंड 2f, यानी f और 2f के दरमियान कहीं भी आप लेंस रख देते हैं। लोकेशन, देन द इमेज विल बी फॉर्म एट डिस्टेंस बियॉन्ड 2f फ्रॉम द लेंस। ठीक है, ये 2f से आगे चला जाएगा। क्या चला जाएगा? 2f से आगे चला जाएगा। नेचर, मैग्नीफाइड होगा यानी बड़ा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब ये सारा इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, रियल का मतलब इट विल बी सीन ऑन द स्क्रीन, इस स्क्रीन पे नजर आएगा या पर्दे पे। ठीक है, मैग्नीफाइड का मतलब बड़ा होगा। अच्छा जी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द फोकस ऑफ द लेंस, जब ऑब्जेक्ट जो है फोकस पे पड़ा होगा, कहाँ पड़ा होगा? फोकस के ऊपर। ये देखें, ऑब्जेक्ट फोकस पे पड़ा होगा, तो ये कहीं रेज दूर जाके मिलेंगी, वहां तो
वीडियो में ये था कि नहीं मिलेंगी, लेकिन बुक में लिखा हुआ है कि मिलेंगी, इसलिए मैंने वहाँ पे आपको बोला था कि मिलेंगी, मिल भी सकती है। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस लोकेशन, इमेज जो बनेगा इट्स इमेज विल बी एट इन्फिनिटी, बहुत दूर बनेगा। इन्फिनिटी का मतलब पेपर पे नहीं आ रहा, कहीं दूर जा रहा है। ठीक है, नेचर वेरी मच इन लार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड, बहुत बड़ा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। जैसे आपने शायद प्रोजेक्ट देखा होगा, तो उसमें वो जो रील चल रही होती है वो फोकस के ऊपर चल रही होती है। कहाँ पे चल रही होती है? ये एबी जो है ना वो रील चल रही है, और प्रोजेक्टर ने क्या है कि ये इमेज जो है वो काफ़ी फासले पे कहीं भी आप उसको फोकस कर सकते हैं। जितना दूर जाएंगे इमेज जो है वो बड़ा होता जाता है। ये आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है या आप जानते हैं इस चीज़ को? अच्छा जी, नेचर क्या है? वेरी मच इन लार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा होगा। और वो उन्होंने इससे पहले, क्योंकि वो आपको सीधा नजर आ रहा होता है, उसको सीधा करने के लिए भी उन्होंने कोई अरेंजमेंट किया होता है, यानी रील जो है उल्टी चल रही होती है। यहाँ पे रील क्या है, इसमें उल्टी चल रही थी, इसलिए वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको सीधा नजर आता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ये ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के दरमियान ऑब्जेक्ट को रखते हैं। एक रेज, ये देखें ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, एक रेज पैरेलल जाएगी, एफ की तरफ चली जाएगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर में, ये कहीं नहीं मिलेंगी। और पीछे हम इसको ड्रॉ करेंगे तो उसी साइड पे इन लार्ज इमेज आपको मिलेगा, बड़ा इमेज मिलेगा, विर्चुअल होगा। विर्चुअल का मतलब गैर हकीकी होगा, लेंस पे नजर आएगा, पर्दे पे हम नहीं देख सकते। लोकेशन, then the image will be formed at the same side behind the object, object की तरफ उसी साइड पे इमेज बनता है। नेचर, the image will be magnified, बड़ा होगा, erect सीधा होगा, and virtual, और virtual होगा, गैर हकीकी होगा। we cannot take on the screen, हम इसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते। ठीक है, अच्छा जी, अब ये उसने मुख्तलिफ वो बताया इमेज फॉर्मेशन थ्रू कन्वेक्स लेंस, कि किस तरीके से ये कन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन होती है। अच्छा ज़रा मैं देख लूँ, ठीक है, हाँ सही है। अच्छा जी, पोजीशन, अब वो कहते हैं ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दूर पड़ा हुआ कहीं। ठीक है, द पोजीशन ऑफ इमेज F1 पे बनेगा। देखें आप फोकस करते हैं ना सूरज को, तो अगर आप सूरज में कन्वेक्स लेंस लेके आते हैं, तो वो जहाँ उसका फोकस पॉइंट होता है, वहाँ आपने बचपन से देख रहे हैं कि वहाँ आप वो एक ब्रीक पॉइंट आएगा, सारी रेज उधर आ जाएंगी और वो उसको जलाना शुरू कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे है सूरज, इन्फिनिटी पे है ना, यानी इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि लामहदूद फासला है। तो सारी रेज पैरेलल आएंगी, वो एक पॉइंट पे फोकस हो जाएंगी, जो उसका फोकस पॉइंट है, और वहाँ पे कागज जलने लग जाएगा। ठीक है, अब वो साइज ऑफ इमेज हाईली डैम्प्ड, यानी बहुत डायमेंश्ड, सॉरी ये होता है लफज, बहुत बहुत ही छोटा होगा पॉइंट साइज का। अब वो पॉइंट साइज का बन जाता है वहाँ पे। अच्छा जी, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, वर्चुअल भी होगा और इरेक्ट भी होगा। अच्छा, अगर इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान पड़ा हुआ है, तो जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो क्या होगी? फोकस एट F1 ऑप्टिकल एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के दरमियान फोकस करेगा। डायमेंस्ड होगा, छोटा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होगा। ठीक है, अब ये देखें, ये वो हमारे पास क्या था? कनकेव लेंस था, कन्वेक्स लेंस था। और ये जो है हमारे पास क्या होगा? कनकेव लेंस है। क्या है ये? कनकेव लेंस है। ये जो हमने किया कन्वेक्स लेंस है, ये क्या है? कनकेव लेंस है। अच्छा जी, इसमें आप देखें कि दो पैरेलल रेज आ रही हैं। ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट हो जाती हैं बाहर की तरफ, स्कैटर्ड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? ये स्कैटर्ड हो जाएंगी और हमें किसी एक पॉइंट से आती हुई महसूस होंगी। तो ये हमारे पास इसका फोकस पॉइंट होगा। क्या होगा इसका? फोकस पॉइंट या फोकल पॉइंट भी कहते हैं। तो ये F1, तो ये वर्चुअल होगा। क्या होगा? ये वर्चुअल होगा, क्योंकि एक्चुअली रेज वहाँ पे नहीं आ रही और हमें लग रहा है कि यहाँ से आ रही हैं, तो ये वर्चुअल कहलाता है। तो इसमें रे फॉर्मेशन एक ही होती है। क्या होती है? सिंगल ही होती है। एक रेज पैरेलल जाती है, कहीं भी रख दें ऑब्जेक्ट को, 2F के दरमियान, F के दरमियान, कहीं भी आप इसको रख दें, आगे ले आए,
ठीक है। तो एक रेज पैरेलल होके बाहर की तरफ जाएगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जाएगी, और जहाँ पे ये रेज मिल रही हैं ए डैश बी डैश, तो वो छोटा सा एक इमेज जो है बनेगा, इसी साइड पे होगा, वर्चुअल होगा। क्या होगा ये? वर्चुअल होगा, क्योंकि ये हम पीछे ड्रॉ कर लेंगे फोकस की तरफ, तो जहाँ ये इमेजिनरी लाइन और रियल लाइन मिल रही होंगी तो वो हमारे पास वहाँ पे क्या होगा, इमेज इसका आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, वर्चुअल होगा। ठीक है, अच्छा जी, ये साइन कन्वर्शन है। इसमें बस एक बात आप रखें, जो चीज़ रियल है, चाहे इमेज है, रियल इमेज तो पॉजिटिव लेंगे। अगर ये देखें रियल इमेज है तो पॉजिटिव, अगर वर्चुअल इमेज है तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव। ठीक है, बात समझ आ गई? ओ तो इसके बाद फोकल लेंथ जहाँ इमेजिनरी लाइन मिल रही है वो भी हम क्या करेंगे कि नेगेटिव लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे। क्लियर? ये बस आप इसको पढ़ लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, वो जो पीछे हमने किया वही है। अच्छा जी, हाउ इमेज लोकेशन कैन बी फाउंड यूजिंग लेंस इक्वेशन। अब ये लेंस इक्वेशन है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ठीक है, तो f जो क्या है, ये फोकल लेंथ है, p क्या है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, q क्या है, इमेज डिस्टेंस है। ये आप जेन में रखिएगा। f जो है वो क्या होती है, फोकल लेंथ, ये जो इसकी फोकल लेंथ का डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से, p जो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास p कहलाता है। ये देखिए नीचे p लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक जो फासला है वो p कहलाता है, और जो इमेज बना है वो क्या कहलाता है, q कहलाता है। क्या कहलाता है, q कहलाता है। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट OP, ये हमारे पास OP कोई ऑब्जेक्ट है, इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, ए पी आर रेज इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये कहता है ये पी आर रेज जो है पैरेलल होगी प्रिंसिपल, और यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी टुवर्ड द एफ की तरफ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रे डायग्राम रूल इट विल पास थ्रू द फोकस पॉइंट आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, अनदर रेज पी सी, वो कौन सी है, पी और ये वाला यहाँ पे सी आएगा, वो याद नहीं रहा लिखना, पी सी। ठीक है, will pass through the optical lens and the rays PC pass through डायरेक्टली विदाउट डेविएशन, वो सीधी गुजर जाएगी। पहले भी बताया ऑप्टिकल सेंटर से रेज सीधी गुजर जाती है, किसी तरफ डाइफ्रैक्ट नहीं होगी। एंड इंसर्ट द रे आर एफ, आर एफ, ये आर लिखा हुआ है। ठीक है, और ये एफ कहता है, ये आर एफ की तरफ पहली रेज के बारे में बता रहा है कि ये उस तरफ चली जाएगी, आर से रिफ्रैक्ट होगी एफ की तरफ। ठीक है, अच्छा जी, at point P, at real image OP is formed at the distance Q, where the distance of object from the lens denoted by P। अब ये कह रहा है जो हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो P से जाहिर करते हैं, और जो इमेज बनेगा वो किससे जाहिर करेंगे, Q से जाहिर करेंगे। एंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस, अच्छा सॉरी, to find the nature and the distance of image from the lens we use the following equation। अब हम ये इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। q मैंने कहा है कि ये हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। बात समझ आई? जो सॉरी इमेज डिस्टेंस होगा q। क्या होगा, q इमेज डिस्टेंस, p ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f जो है वो फोकल लेंथ होगी। तो ये इक्वेशन पहले तो ड्राइव की हुई थी, अब आपकी 2-3 साल से ये डेरिवेशन नहीं है इसकी, नहीं तो इसको ड्राइव भी करना आता तो अच्छा है, कम हो गया सिलेबस। अच्छा जी, द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस इन टर्म ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज कॉल्ड लेंस इक्वेशन। ठीक है, कहता है रिलेशनशिप ऑब्जेक्ट और इमेज के फासले के दरमियान इन टर्म ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ की टर्म में लेंस की इज कॉल्ड लेंस इक्वेशन, इसको लेंस इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है, क्लियर? अच्छा जी, फोकल लेंथ क्या होती है, एफ इज पॉजिटिव फॉर कन्वर्जिंग लेंस। ये फोकल लेंथ तो पहले पढ़ चुके हैं ना, अब सिर्फ बता रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे पीछे वो एक टेबल के अंदर बताया था, अब यहाँ दोबारा डिटेल से बता रहा था कि आपको समझ आ जाए। एफ इज नेगेटिव फॉर डाइवर्जिंग लेंस, कनकेव लेंस में नेगेटिव होगी, जाहिर है वहाँ पे इमेजिनरी थी, यहाँ पे रियल थी, रियल रेज आके मिल रही हैं इसमें। ये कन्वर्जिंग लेंस में या कनकेव लेंस में, डाइवर्जिंग में क्या होता है, कनकेव में वो कन्वेक्स में रियल थी, और कनकेव में क्या इमेजिनरी लाइन मिल रही है, इसलिए ये नेगेटिव होगा।
Object distance p distance is taken as positive if the object is at left of the lens, it is real object, ठीक है. P is taken as negative distance of object on the right of the lens, ठीक है. It is called virtual object, इसको हम virtual object कहते हैं. Image distance, the image distance q is taken as positive for a real image made on the right side of the lens by the real object, ठीक है. अच्छा जी, the image distance q is taken as negative for a virtual image on the left side on the lens by real object, ठीक है. एक में virtual लेंगे, एक में क्या लेंगे, real लेंगे, ठीक है. अच्छा जी, तो आज के लिए इतना ही लेक्चर काफ़ी है बच्चों. अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं जी. अगर आपने कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. चलो, थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम.